नमो वरिहन्तारं नमो सेद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु एषुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार महामंडल विधान और साथ ही साथ इस प्रवचन सार ग्रंथ के महात्म्य को जानने समझने और इसके स्वाध्याय की अनवरत श्रृंखला का शिलान्यास करने के मकसद से आयोजित ये 3 दिवसीय 3.5 दिवसीय आयोजन, जिसमें हम प्रवचन सार की पृष्ठभूमि के साथ साथ इसकी ओवरऑल जो पूरी विषय वस्तु है उसका इन 3 दिनों में अवगाहन कर रहे हैं, ताकि हम सबके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो सके कि इसके बाद चलने वाली जो अनवरत प्रवचन सार ग्रंथ की जो स्वाध्याय श्रृंखला है उससे हम अपने आप को बहुत तन्मयता के साथ, रुचि के साथ जोड़ सकें। जैसा मैंने कल कहा था कि यहाँ पर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आपको तीनों अधिकारों का जो सार संक्षेप है वो तो शाम के समय जानने मिल ही रहा है, लेकिन मैं जिस विषय पर यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो है प्रवचन सार ग्रंथ में श्रुत अभ्यास की, आगम अभ्यास की जो प्रेरणा दी गई है और उसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, उसके ऊपर थोड़ी बात की जाए। और ऐसी ही चर्चा हमको देखने मिलती है इस ग्रंथ के चरणानुयोग सूचक चूली का अधिकार के अंदर। ये जो चूली का अधिकार है ये तो मुनिराज के जीवन को साक्षात मान के चलो, उनके जीवन का एक जेरोक्स निकाल कर रख दिया हो ऐसा लगता है। और कमाल की बात है, इस कलिकाल में अभी तक के जो लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं उसमें सबसे पहली बार मुनियों के जीवन पर यदि किन्हीं आचार्यों ने कलम चलाई तो वे आचार्य कुंद ही थे, और उन्होंने इस प्रवचन सार की चूली का अधिकार में ये पूरी चर्चा लिखी। बाद में जो मूलाचार ग्रंथ लिखा गया वो इसके कालांतर का ही है। ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं कि वो भी आचार्य कुंद की ही रचना हो सकती है। आचार्य वट्टकेर का नाम यद्यपि प्रचलित है, लेकिन एक कयास ऐसे भी लगाए जाते हैं कि शायद संभवतः वो भी कुंद की ही रचना हो सकती है, लेकिन वो भी इसके बाद की रचना है। सबसे पहले तो पंच परमागम के अंतर्गत मुनि जीवन के ऊपर जो पहली लिपिबद्ध जो कोई लिखित प्रमाण रूप में कोई बात यदि हमारे सामने आती है तो वो इस प्रवचन सार की चूली का अधिकार में है। और इस चूली का अधिकार में ही मुनियों के लिए आगम की चेष्टा का महत्व प्रतिपादित करते हुए आचार्य कहते हैं कि मुनि राजों को भी यदि एकाग्र होना है तो उन्हें भी उस एकाग्रता में जो कोई कारण बन सकता है तो वो आगम ही है। अब आप विचार करिए, 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, जिनका तो एकमात्र ध्येय ही शुद्धोपयोग होता है, लेकिन उन्हें भी व्यग्रता से बचना है और एकाग्र होना है, तो उनके लिए आगम का इतना महात्म्य प्रतिपादित किया। तो आप सोच सकते हो
कि दुकान, धंधे, व्यापार, घर गृहस्थी, परिवार, मित्र, संबंध, कुटुंब, इन सब में लगे हुए लोगों की व्यग्रता को दूर करने में आगम कितना उपयोगी और कार्यकारी होता है, और उसके अलावा और किसी जरिए आप अपनी व्यग्रता को दूर नहीं कर सकते। मैं ये व्यग्रता शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? एकाग्रता का विरोधी यदि कोई शब्द होता है, एकाग्रता का विलोम शब्द कोई होता है, तो वो कौन सा शब्द है? व्यग्रता। जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं वो एकाग्र हैं, जो संसार मार्ग में तल्लीन हैं वो व्यग्र हैं। जब जब जहां जहां जैसे जैसे भी हम व्यग्र हैं, तो वो व्यग्रता हमारे दुख का ही पर्याय है। और जितने जितनी भी जब कभी भी हमें शांति का कुछ वेदन होता है, वो हमारी एकाग्रता का ही कहीं ना कहीं प्रतिबिंब है, हमारी एकाग्रता को दर्शाता है। लोक में भी जो व्यक्ति जितना फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है, एकाग्र चित्त होता है, उतना ज्यादा हम उसे समझते हैं कि ये उसे कहते हैं ना, आजकल लोक में की चलती है, टेंशन को मैनेज करने की सामर्थ्य उसके अंदर ज्यादा होती है ना। विपदाओं को झेलने की सामर्थ्य, प्रतिकूलताओं में स्थिर रहने की सामर्थ्य यदि किसी में ज्यादा होती है, तो वो कौन होता है? जो व्यक्ति फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है। तो ये बात तो लोक में ही कही जाती है कि व्यग्रता हमारे दुख का चिन्ह है और एकाग्रता हमारी शांति को प्रतिलक्षित करने वाली चीज है। तो अब मुनिराज तो कैसे हैं कि वे तो मोक्ष मार्ग में साक्षात आरूढ़ हैं, और उन्हें भी मोक्ष मार्ग में बनाए रखने में, आगे ले जाने में, और उस मोक्ष मार्ग के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने में, यानी साक्षात पूर्ण सुखी अवस्था को पा लेने में यदि कोई चीज होना चाहिए उनके जीवन में, तो वो क्या है? वो है एकाग्रता। एक अग्र, गुरुदेव श्री तो इसका अर्थ करते हैं जिसके आगे सिर्फ एक हो। और बोलो, ऐसी वो एक चीज कौन सी है जो सबसे आगे होना चाहिए? एक प्लस अग्र, इससे ही बनता है ना एकाग्र, कि एक ही जो सबसे आगे हो, उससे आगे और कोई नहीं है। हमारे लिए तो आगे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सामने तो अभी यहां बैठे बैठे ही लोगों को दिख रहा होगा कि 11 बजे शटर खोलना है जाके, है ना, दुकान की। तो हमारे आगे तो अभी वो है। अभी तो यहाँ बैठे बैठे ही हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि भाई आटा उसन के आए हैं तो उनकी अब रोटियां बनना है ना, है? तो अभी तो हमारे आगे वो है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, किसी को कहीं और जाना हो, किसी को कहीं और पलायन करना हो, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे हम तो कहते हैं ये घर गृहस्थी लौकिक चीजों को तो जाने ही दो, धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था बनाए रखने का भाव भी, ये भी कोई बहुत उत्तम भाव तो नहीं है, और एकाग्रता का विरोधी ही है। कदाचित वो शुभ परिणाम हो सकता है, लेकिन ये प्रवचन सार ग्रंथ तो उस शुभ परिणाम के ऊपर भी क्या कहते हैं, कुठार चलाने वाला है। ऐसा ये ग्रंथ है, उसको भी कोई क्या कहते हैं, प्रोत्साहन देने वाला ग्रंथ तो ये है नहीं, क्योंकि वो शुभ परिणाम भी आपको एकाग्रता से विरुद्ध दशा में लेकर चला जाता है, वो भी आपको व्यग्र बनाता है। समझ में? तो जो जो आपको व्यग्र बनाता है वो आपको दुखी करता है, और जिससे आप एकाग्र होते हो वो आपको सुखी बनाता है। तो मुनिराज मतलब क्या? देखो, अब मैं इसकी उत्थानी का पढ़ रहा हूं, गाथा 232 की उत्थानी का, है ना। अभी इसी गाथा के आधार से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें और भी स्थानों पर कुछ बातें हैं कि आगम की किस तरह से महात्मा को प्रतिपादित किया है। देखिए, उत्थानिका में बोलते हैं, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम श्रामण्य है? अभी बता रहे हैं, श्रामण्य दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? कि एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का। चाहे तो श्रामण्य कह लो, चाहे मोक्ष मार्ग कह लो, और चाहे एकाग्रता कह लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं 3 नाम एक साथ क्यों रख दिए यहां पर? एकाग्रता लक्षण वाला मोक्ष मार्ग, तो एकाग्रता हुई लक्षण और मोक्ष मार्ग हुआ लक्ष्य। समझ में आया क्या हुआ?
मोक्ष मार्ग हुआ लक्ष्य और एकाग्रता हुआ लक्षण। और ये अमृतचंद्राचार्य भी उत्थानी का लिख रहे हैं। देखो प्रवचन सार को तो इसी गंभीरता से इसके एक एक शब्द का एनालिसिस करते हुए समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी जो चिंतन धारा है, इसकी जो शैली है, वो बहुत प्रौढ़ता को और गूढ़ता को लिए हुए है। तो आप बहुत सतही बुद्धि के साथ यदि इसको समझें तो आप उसकी गहराई तक नहीं समझ पाओगे। इसकी एक एक बात की लिंक है। जैसे आप यहां पर एक बात कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग जिसका मतलब मोक्ष मार्ग का लक्षण है एकाग्रता, और इस अधिकार का नाम क्या है? इसका नाम मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। क्या नाम है? मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। अब आप मुझे सबसे पहले ये बता दो कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? नहीं, आपकी जो बहुत बहुत कहते हैं शुद्ध परिचित और अनुभूत परिभाषा है मोक्ष मार्ग की, है ना, वो बताओ। हाँ बस, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब ये तीन चीजें आ गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसका मतलब जहां मोक्ष मार्ग नहीं है वहां पर ये तीनों भी नहीं होंगे, है ना सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चारित्र होगा। तो सम्यक दर्शन नहीं होगा तब क्या होगा? सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो कौन सी स्थिति होगी? और सम्यक चारित्र नहीं होगा तो कौन सी स्थिति होगी? ये तीनों बातें आपको इस ग्रंथ की इस पहली गाथा, मतलब पहली गाथा मैं बोल रहा हूं 232वीं गाथा। जब मैं पहली गाथा बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है ना, क्योंकि ये 4 अंतर अधिकारों में विभक्त है चूली का अधिकार। तो ये दूसरा अंतर अधिकार है। पहला अंतर अधिकार है चूली का अधिकार का आचरण प्रज्ञापन, और दूसरे अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन। देखो अभी तो मैं आपकी जुबान पर थोड़ा सा चखा रहा हूं प्रवचन सार, है ना, बाकी अच्छे से बहुत तन्मयता के साथ इसकी जो डिश बनेगी ना, वो तो अभी बहुत इत्मीनान से बनेगी, है ना, वो तो भैया बनाएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या कहते हैं, वो महाराज जब बहुत रसोई बनाता है ना तो पहले थोड़ा सा टेस्ट चखवा देता है ना, एक इतना सा हिस्सा। तो मैं आपको इतना सा हिस्सा ही चखा रहा हूं, बाकी तो आप आराम से बहुत पढ़ना। मतलब जितनी भी अभी थोड़ी आपकी संख्या दिख रही है, ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये संख्या और बढ़ना ही चाहिए। यदि आपको इसकी वाकई में लगन लगे तो ये घटना नहीं चाहिए, तब जाकर तो इस आयोजन की सार्थकता है। और यदि आपको चखने में मजा आएगा तो फिर आपको यहाँ पे रुकने में भी मजा आएगा, है ना। अरे अभी पूरा खिला देंगे तो फिर आप उसके अगले दिन से आना बंद कर दोगे, है ना। हाँ देखो अभी हाँ, ये पूरा खाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पर ये बुद्धि का व्यायाम भी बहुत होना है प्रवचन सार में, है ना। आपकी श्रद्धा का डमाडोलपना तो हटाना ही है, लेकिन बुद्धि का व्यायाम भी बहुत गहराई से करना है यहाँ पे। नहीं तो जनरली हम लोगों को एक आदत हो जाती है कि कहीं भी दूर सवेर पीछे बैठ जाओ और बस बातों आंखों में नींद भी आ जाए ना आधा घंटे, और आधा घंटे बाद आप जागोगे तब भी आत्मा तो शुद्ध ही मिलेगा आपको। और क्या, आधा घंटे कई बार तो ऐसा लगता होगा लोगों को, क्योंकि हम लोगों को जब ज्यादा ही अध्यात्म का अजीर्ण हो जाए ना तो हमारी आदत ऐसा ही हो जाती है। लोग आधा घंटा आराम से नींद ले लेते हैं प्रवचन में, और आधा घंटे पहले भी वो एकता कपूर का सीरियल वहीं था, है ना, और आधा घंटे बाद भी वो वहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोगों की एक आदत हो गई है, जबकि यहां पर आपको उपयोग और बुद्धि को जोड़ना पड़ेगा। चीजों को आप मिस कर जाओगे तो आगे उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देखो इस चीज को कहां से जोड़ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग में 3 पाए होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब ये तीनों नहीं होंगे। ये तीनों कब नहीं होंगे? जब आपको एकाग्रता नहीं होगी। बिना एकाग्रता के ये तीनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता लक्षण है। तो जब एकाग्रता लक्षण है तो मोक्ष मार्ग के उन तीनों पहलुओं में नजर आना चाहिए
सम्यक दर्शन में भी, सम्यक ज्ञान में भी और सम्यक चारित्र में भी। यदि एकाग्रता नहीं होगी तो क्या होगा? देखो मैं अभी थोड़ी सी झलक दे देता हूं आपको। आपके पास यद्यपि ग्रंथ नहीं है सभी के पास, लेकिन आप मिला लेना बाद में। ग्रंथ रखे हुए हैं पीछे भी हैं। जिनके पास हो वो आराम से रख लें, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे, है ना। आगे जब आपका स्वाध्याय होगा तब तो कोशिश ये करिए बैठ के ही रख लें। नंबर है 620 नए नीले वाले ग्रंथ है। हाँ, तो पुराने वाले में आप 232 ज्यादा निकाल सकते हैं। 431 पेज नंबर है पुराने में। देखो यहां पर 3 चीजें लिखी। देख लीजिए, जिसको मिल जाए तो ठीक है। पहला शब्द है चंचल, दूसरा शब्द है क्षुब्ध और तीसरा शब्द है अस्थिर। जो व्यक्ति एकाग्र नहीं होगा वो क्या होगा? चंचल होगा, क्षुब्ध होगा और अस्थिर होगा। चंचलता जो है वो श्रद्धा का विरोधी है, ठीक है। क्षुब्धता जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं होने का विरोधी है, अपोजिट है। और अस्थिरता जो है वो सम्यक चारित्र ना होने का विरोधी है। कौन कौन से 3 शब्द दिए हैं? चंचल, क्षुब्ध और अस्थिर। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए 3 शब्द यहां पर दिए। वो कौन से शब्द हैं? कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग। कौन कौन से शब्द हैं? अभी बस याद कर लो जितना आपको हो जाए, क्योंकि टीका की एक एक लाइन पर हम गहराई से बात करेंगे तो वो बहुत लंबा समय उसमें चाहिए, है ना। कृत निश्चय, दूसरा शब्द कौन सा है? निष्क्रिय और तीसरा है निर्भोग। यहां कृत निश्चय श्रद्धा की अडोलता को बताने के लिए लिखा, कृत निश्चय, ठीक है। निर्भोग शब्द जो नहीं, दूसरा कौन सा है? निष्क्रिय। जो निष्क्रिय शब्द है वो ज्ञान की दृढ़ता को बताने के लिए होता है कि आप जब ज्ञातृत्व भाव को पुष्ट करते हो तो कर्तृत्व भाव बिला जाता है, और जब कर्तृत्व चला गया तो कौन सी चीज प्रकट होती है? निष्क्रिय। और तीसरा, जब आपकी अस्थिरता चली जाती है तब आप कौन सी दशा को पा जाते हो? निर्भोग, ठीक है ना। अब ये 3 दशाएं हमारे लिए साध्य हैं, और ये तीनों दशाएं जिसके जरिए मिलती हैं वो है एकाग्रता। कौन सी चीज है वो है एकाग्रता। अब अगली बात, एकाग्रता किसको होती है? अगली बात यही उत्थानिका में ही बात आई है कि एकाग्रता को साधने के लिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं एकाग्रता को साधना, मतलब मोक्ष मार्ग को साधना। एकाग्रता को साधना मतलब श्रामण्य को साधना, श्रामण्य को टिकाए रखना, समता को बनाए रखना। इन तीनों के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए ये कह रहे हैं कि तुम्हारा श्रामण्य किससे टिकेगा, तुम्हारा रत्नत्रय किससे टिकेगा। मुनिराजों को कह रहे हैं कि तुम्हारी एकाग्रता किससे टिकेगी, उसके लिए क्या जरूरी है। तो मालूम क्या लिखते हैं आगे? उनके लिए मोक्ष मार्ग के मूल साधन भूत आगम में व्यापार कराते हैं। कहां पे व्यापार कराना है? आगम में व्यापार कराते हैं। अब देखो भाई, व्यापार शब्द आया है तो मैं आपको अमृत चंद्राचार्य की एक और कला बताना चाहता हूं, है ना। शब्दों के प्रयोग की महत्ता बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आगम के अभ्यास का जो जोर प्रवचन सार में आया है हमें वो समझना है ना। अब आप देखो एक चीज और निकालो, पेज नंबर 86, गाथा 86 की टीका निकालिए आप। कौन सी निकालना है? हाँ, गाथा 86 की टीका मेरे पास जो कृति है इसमें है पेज नंबर 146।
निकल गया। हाँ, 147 पे टीका है और आपके जो नीले वाले ग्रंथ है उसमें देखिए 213। ठीक है, 213। 213। देखो एक एक शब्द का महात्मा है, समझो, कहीं भी कुछ भी लिख देने से काम नहीं चलता है, हर चीज का महात्मा है। अभी तो मैं आपको एक और शब्द की गहराई बताऊंगा और उसके पीछे की एक छोटी सी घटना भी बताऊंगा, तब आप समझना कि एक एक शब्द ऐसे ही नहीं होते कि चलता हो कुछ भी बोल दिया जाए। कई बार तो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी सरल भाषा में समझा दो। मैं कहता हूं कि मैं सरल भाषा में समझाऊंगा ना तो मैं मूल आगम से दूर चला जाऊंगा और ये हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि शब्द जो हैं, वचन जो हैं, वचन तो वाचक हैं, तो वाचक भी इतने निष्णांत, परिपक्व, परिपुष्ट होना चाहिए जो वाच्य को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। यदि आप चीजों को ज्यादा हल्का बनाओगे ना तो वो वाच्य की गंभीरता चली जाएगी, और उस वाच्य की गंभीरता को समझने के लिए आपको आगम से जुड़ना बहुत जरूरी है, जो आचार्यों ने प्रयोग किए हैं। तो चीजों को अत्यधिक सरल बनाने के चक्कर में हम कई बार आचार्यों से बहुत दूर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे दिमाग में वो उदाहरण रह जाते हैं, दृष्टांत रह जाते हैं, हमारे दिमाग में वक्ता रह जाता है, वक्ता की शैली रह जाती है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में तत्व नहीं आ पाता है, क्योंकि हम वाच्य से तो पहले ही दूर चले गए। तो देखो यहां पर मैं पढ़ता हूं लाइन, दूसरा पैराग्राफ है टीका का। मुझे तो सिर्फ आपको एक शब्द बताना है, व्यापार शब्द वहां पर आया है ना, तो मुझे एक शब्द खास तौर पे यहां बताना है। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, ऐसे जीव को जो सर्वज्ञोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाण को, शाब्द प्रमाण बोलते हैं वही आगम को, शब्दों के समूह को या द्रव्य श्रुत प्रमाण को ही क्या बोलते हैं, शाब्द प्रमाण। ओवरऑल एक शब्द में कहें तो आगम को, ठीक है, किसको, आगम को प्राप्त करके, आगम को प्राप्त करके, आगम को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर, मुझे क्या बताना था यहां पे, क्रीड़ा, है ना। अब आप ये सोचो, आपको लग रहा ऐसे ही लिख दिया है, आगम में एक जगह क्रीड़ा और एक जगह आगम में व्यापार। ये क्यों लिखा है? आपको दोनों जगह के मंतव्य और भाव समझ में आ रहा है। 86वीं गाथा में दर्शन मोह के ऊपर प्रहार किया है। किस पर प्रहार किया है? दर्शन मोह पर। चूली का अधिकार में मुनि राजों का दर्शन मोह पहले ही जा चुका है, तभी तो वे मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि हैं, रत्नत्रय से युक्त हैं। अभी तो रत्नत्रय को बनाए रखना है। तो उनके जीवन में, मुनिराजों के जीवन में अभी दर्शन मोह का सद्भाव नहीं है, उनके जीवन में आश्रद्धा नहीं है। मुनिराज के जीवन में यदि कुछ है भी तो अस्थिरता है। अश्रद्धा होती है दर्शन मोह के सद्भाव में, अस्थिरता होती है चारित्र मोह के सद्भाव में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 86वीं गाथा दर्शन मोह के ऊपर अटैक कर रही है, 232वीं गाथा चारित्र मोह के ऊपर अटैक कर रही है। जो मिथ्या दृष्टि होता है वो कौन होता है? दर्शन मोह से सहित जो होता है वो कौन होता है? बालक। उसकी क्रिया क्या कहलाती है? उसका तप क्या कहलाता है? बाल तप, बाल व्रत। समझ में आया? बाल श्रुत। यदि वो कुछ पढ़ता भी है तो क्या है? जानता भी है तो क्या है? बाल श्रुत। और मिथ्यात्व सहित ही आप मर जाओ तो आप क्या कहलाओगे? बाल मरण। अब बताना, और मुनिराज है वृद्ध, गुणों में वृद्ध, रत्नत्रय से वृद्ध। वृद्ध यानी होता है बड़े, को क्या होता है? बड़े। और मिथ्या दृष्टि है बाल। अब मुझे ये बताओ, व्यापार बड़े करते हैं कि बच्चे करते हैं?
और क्रीड़ा बच्चे करते हैं कि बड़े करते हैं? समझ में आई बात? आगम में 86वीं गाथा कह रही है आगम में क्रीड़ा करने पर, और 232वीं गाथा कह रही है आगम में व्यापार करने पर। समझ में आया आगम में व्यापार करने का प्रयोग क्यों किया? मूल संस्कृत में प्रयोग है ये, मैं हिंदी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुनिराजों को आगम की क्रीड़ा नहीं करवा रहे, ये तो उनको करना है कि जो अभी बालक अवस्था में है, कि जैसी, और देखो दोनों ही चीजें तन्मयता से करी जाती हैं। क्रीड़ा करने वालों को, खेलने वालों को भी चोट वोट लग जाए ना तो उन्हें पता नहीं चलता है, ऐसे खेलने में मगन रहते हैं। बच्चों से पूछो, घर आके बताएंगे कि कहां खरोंच आ गई, कहां चोट आ गई थी। और ये व्यापार करने वालों से भी इन्हें भूख प्यास सर्दी जुकाम कुछ भी होता रहे और वहां से पैसा आ रहा है ना, तब तक इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी बिल्कुल मगन होके एकदम पूरा व्यापार धंधा चलता है। तो घर से फोन आता हो चाहे कुछ भी आता हो, नहीं कुछ नहीं सुनना है, उनका आनंद तो वो ही जानता है ना। व्यापार करने वालों का आनंद व्यापार करने वाले ही जानते हैं, और क्रीड़ा करने वालों का आनंद वो ही जानता है। दोनों में यदि कुछ समानता है तो वो आनंद की समानता है, कि आनंद तो, रोमांच तो आ ही रहा है, और ये रोमांच सविकल्प अवस्था में आता है। सविकल्प स्वसंवेदन नाम दिया 80वीं गाथा में। जो आप विचार प्रक्रिया के साथ आत्मा के बारे में समझते हो ना, जानते हो, सुनते हो, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हो, इसी 80वीं गाथा में जयसेनाचार्य ने उसे कहा सविकल्प स्वसंवेदन। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पेज नंबर 3, तीसरे पेज पर, जब शुरुआत में सविकल्प से निर्विकल्प होने की जो विधि बताई टोडरमल जी ने, तो वहां पर यही लिखते हैं कि क्या कहता है, वचनों के द्वारा मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, है ना, ऐसा सोचता है। फिर विचारों के द्वारा, तो मन का विचार है, जब तक मन का विचार है तब तक सविकल्प अवस्था में है, और मन का विचार करते हुए ही कहते हैं कि अतीव रोमांच पैदा होता है, रोमांच पैदा होता है। समझ में? ऐसा रोमांच, ऐसा आगम में क्रीड़ा करने पर रोमांच होता है कि नहीं होता है? दर्शन मोह का क्षय तो करना है, रोमांच होता है कि नहीं? समझ में आया कि 5 मिनट यदि ज्यादा हो जाए तो 4 बार घड़ी दिख जाए, है ना, और वो 5 मिनट में घड़ी से सरकती है तो ऐसा लगता है कि ये 5 मिनट नहीं 5 घंटे से आगे नहीं बढ़ रही है। जब वो थोड़ी सी भी स्लो हो जाए ऐसा लगने लगता है। क्यों? खेलते समय लगता है ये एकदम मैच, कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो और एकदम वो क्लाइमैक्स पे आ जाए तो फिर ये घड़ी देखता है। ये बच्चे वगैरह होते हैं, हमें तो हमारे बचपन का याद है, एक तरफ हम सूरज ढलता हुआ भी देखते थे और इधर मैच चलता हुआ भी देखते थे। ये भी मालूम था कि घर पहुंचने पे यदि रात हो गई तो खाना नहीं मिलेगा। तो वो जो सूरज ढलता था ना तो ऐसा लगता था ये इतने जल्दी क्यों ढल रहा है, जबकि वो अपने समय से ढल रहा था, है ना। और खेल में ऐसा लगता था दोनों चीजें चल रही हैं, बड़ी मिली जुली भावनाएं रहती थी। एक तरफ तो लगता था ये मैच जल्दी खत्म हो जाए और दूसरी तरफ लगता था ये सूरज थोड़ा देर से ढले, है ना। मतलब दोनों चीजें, लेकिन ना मैच छोड़ा जा रहा है और ना घर जाया जा रहा है, दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि आनंद है, आनंद झर रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें होती हैं कि नहीं? क्या ऐसा आगम में क्रीड़ा करने पर ऐसा रोमांच पैदा होता है? तो जब आगम में क्रीड़ा करने का रोमांच नहीं ले पाएंगे तो वो वृद्धता को कैसे पाएंगे जो आगम में व्यापार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या कहा? आगम में व्यापार करते हैं, आगम में व्यापार करते हैं। क्यों व्यापार करने शब्द का प्रयोग किया वो समझ में आ रही है बात? एकाग्रता के लिए, व्यग्रता को दूर करने के लिए। और एकाग्रता कब होती है? जब पदार्थों का निश्चय होता है। अब वो बात इस गाथा में आएगी। पहले मैं गाथा पढ़ता हूं, जिनके पास ग्रंथ हो वो ग्रंथ से मेरे बात दोहराइए, और नहीं हो तो ध्यान से सुनिए, है ना। चलिए मैं बोलता हूं यहां पे। एयगदो समणो एयगम लिच्छिदस् अर्थेषु लिच्छित्ति आगम दो आगम चिट्ठा तदो जेठा।
हल्के बात तो सबको याद करा दीजिए। शुद्ध बात है। हाँ, ये तो यही है। इस प्रवचन सार में बहुत सारी सूक्तियां हैं, है ना। चलो बोलिए तो सही जरा एक बार। आगम चेठा तदो जेठा। एक बार और। आगम चेठा तदो जेठा। अभी घर जाके भी दोहराना है, मतलब यहां से घर तक पहुंचोगे ना तो इसका जप करना आप, है ना। जप जप होता है ना, नाम जप। तो ऐसे ही आप ये नाम जप करते करते जाओ और वो ऐसा जप हो कि हमें पता चले। क्योंकि देखो उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग का मूल साधन। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मूल से नीचे भी कुछ होता है क्या? मूल से ज्यादा भी कोई बेस होता है? विचार तो करो। मुझे तो कई बार बहुत हद और आश्चर्य आता है कि लोग बाग। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूं। उपदेश देने में, अधिगम की परंपरा में अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी मालूम है यहां से बात जा रही है और जिसको जहां जहां पहुंचाना हो पहुंचा देना, मैं तो इसके तर्क दूंगा। कोई वैल्यू नहीं है। अनुभव से कोई उपदेश नहीं दिया जाता है। लोग बहुत कहते हैं हम अनुभव से बोलते हैं, हम अनुभव से बोलते हैं। अनुभव से नहीं बोला जाता, क्योंकि यदि अनुभव से बोलना प्रमाण हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति अप्रमाणिक नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोल रहा है। बोलो, जो व्यक्ति भोगों में लगने के लिए बोल रहा है वो आपको बिना अनुभव के बोल रहा है क्या? है? जो आदमी कह रहा है धर्म वरम कुछ नहीं होता, वो बिना अनुभव के कह रहा है। ये पता नहीं लोगों को कहां से ये दिमाग पे फितूर सवार हो गया है। अनुभव से बात करते हैं, हम आगम से बात नहीं करते, हम शास्त्रों से बात नहीं करते, हम परंपरा से बात नहीं करते। एक आदमी बताओ, जो ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा धकाने वाला भी आदमी बिना अनुभव के बोल रहा है। वो रेलवे स्टेशन पर जो पैसे मांग रहा है ना, वो भी आपको अकल दे देगा और वो भी अपने अनुभव से ही देगा। क्या अनुभव अनुभव अनुभव? छदमस्तों का अनुभव कुछ क्या? अनुभव की कोई वैल्यू है? भैया एकमात्र एक ही वक्ता होता है और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ। समझ में आया? और उनकी परंपरा में ही बात होना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अनुभव लेते जाएं, गलतियां करते जाएं, समय बर्बाद करते जाएं और ऐसे में अपना भाव भी बर्बाद कर देंगे और हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। गनीमत मानो एक सर्वज्ञ हमारे पास है। ये इसलिए ये बात लिखी है, जो जान दी अरहंतम। पहले बताया केवल ज्ञानी क्या होते हैं, ज्ञान क्या होता है, सुख क्या होता है। और ये बात भी कह दी 62वें नंबर की गाथा में, जो कोई भी केवली के ज्ञान से, केवली के सुख से ज्यादा अपना ज्ञान और अपना सुख मानकर बैठे हैं ना, वो सब अभव्य है और अभव्य और कोई नहीं होता है। इससे बड़ा 3rd डिग्री का टॉर्चर कोई हो सकता है? अभव्य हो और क्या? आपको आपका ज्ञान ज्यादा लगता है, आपको आपका सुख ज्यादा लगता है, और हम ऐसे अनुभव के पागलपन में अनुभव अनुभव ये शब्द सीख लिया। अनुभव जानते मानते हैं नहीं अनुभव क्या होता है। टोडरमल जी ने लिखा है, अपने अनुभव को कहां से मिलाओ, जो तुझे अनुभव हुआ है वो कहां से मिला। लिखा है कि नहीं? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण पढ़िए, वहां पर लिखा मिलेगा आपको कि भैया तेरे को जैसा उपदेश था वैसी अनुभूति हुई या नहीं हुई, और उपदेश से अन्यथा अनुभूति हुई है तो फिर से विचार कर। ये नहीं करना है कि भाई आप अनुभव पुस्तक है, अनुभव पुस्तिका है और आगम पुस्तक है। जब आप सवाल हल करते हो तो आप क्या हल करा आपने सवाल और आपका उत्तर आता है, और फिर उसे मिलाने के लिए मैथमेटिक्स की किताब में पीछे जाते हो और वहां पर आंसर कुछ और रहता है, तो क्या करते हो? आंसर काट देते हैं। क्या हमारा उत्तर सही है? कि अपनी गलतियों का परिमार्जन करते हैं। क्या अनुभव 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 कर रहे हैं लोग बात, आगम को साइड में कर देते हैं। यहां पर बात क्या कह रहे हैं समझो तो सही। मोक्ष मार्ग का मूल साधनभूत आगम है। अगली बात बताता हूं। 4 तरह से आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, मेरे आचार्य कुंद कुंद के निज वैभव का जन्म हुआ है, जिससे उन्होंने एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा लोगों को बताया है। उसमें बताइए नंबर पर क्या आया है? क्या आया है? उपदेश दे रहे हैं, एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाना है, बताना है, समझाना है, उपदेश देना है। तो कैसे बताया है? बोलो पहले नंबर पे क्या आया? आगम का अभ्यास। आया कि नहीं आया?
दूसरे नंबर पर आया युक्ति का अवलंबन, तीसरे नंबर पर आई परंपरा, परा पर गुरुओं का उपदेश, और सबसे बॉटम में आया अनुभव। अरे अनुभव तो नितांत व्यक्तिगत चीज है, नितांत उपदेश में अनुभव नहीं चलता है। लोग इस तरह की बातें कर ले, हम तो अनुभवियों की सुनते हैं, हम तो अनुभवियों की सुनते हैं, तो सुनो अनुभवियों की, हम तो सर्वज्ञ की सुनते हैं। समझ में आया? और हम सर्वज्ञ की ही कहते हैं, हम कुछ अनुभव की नहीं कहते हैं। अरे जो परम छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराजों ने केवली सुत केवलियों की कही है, और आज हम बैठे बैठे इतने बड़े हो गए, हम अनुभव से कहते हैं, हम अनुभव से कहते हैं। मत कहो तो, क्योंकि दुनिया का हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा जिसे भी कह लो ना, सब अनुभव से ही कह रहे हैं। समझ में आया? ये बड़ी बड़ी फिल्मों के गाने बन रहे हैं, लोग अनुभव से ही कह रहे हैं, श्रृंगार रस से बड़े हुए हैं। प्रेम में लोग मर जाते हैं, प्रीति में चले जाते हैं, प्रेम करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तो अनुभव के कह रहे हैं, बिना अनुभव के कह रहे हैं। पैसे कमाने का उपदेश अनुभव से दिया जा रहा है कि बिना अनुभव के दिया जा रहा है? अरे हमारे इन अनुभूतियों को, इन अनुभवों को ही तो हटाना है, क्योंकि एक भाव में कितने अनुभव लोगे आप बताओ? कितने अनुभव चाहिए आपको? एक भाव और कितने अनुभव? एक बार पैराग्लाइडिंग करना, एक बार पैराक्लिम्बिंग करना, एक बार वहां घूमने जाना है, एक बार यहां देखना है, एक बार उसे देखना, एक बार ये खाना है, एक बार वो खाना है। कितने अनुभव? अनुभव की कोई सीमा है? पहले समझो तो सही अनुभव है क्या। कौन से अनुभव को चिंतामणि रतन कहा है, समझो तो सही वो है क्या चीज। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। समझ में आया? वस्तु विचारत अलग करो इस चीज को, फिर ध्यावते को अलग करो। वस्तु विचारत सविकल, ध्यावते निर्विकल्प। समझ में आया? ये सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि। ध्यावते तक कब पहुंचोगे? कब पहुंचोगे ध्यावते तक? जब वस्तु विचारत, और ये विचारना कहां से होगा? आगम से जो आपको मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं आगम जो है ना, वो मोक्ष मार्ग का मूल है। समझ में? कितने आराम से लोग झट से उड़ा देते हैं आगम को, पढ़ने की परंपरा को, स्वाध्याय। अरे लोग बाग वैसे ही नहीं पढ़ रहे, और ऊपर से बोल दो ये कोरा शास्त्र ज्ञान कुछ मतलब का नहीं है, तो और नहीं पढ़ेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई, वो तो यही सुनना चाह रहे थे। वैसे ही लोग स्वाध्यायों में नहीं आ रहे हैं, इन सभाओं से दूर हट रहे हैं, और उनसे बोल दो ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्यादा पंडिताई में कुछ नहीं रखा। आपको मालूम भी है आप किस चीज का निषेध कर देते हैं ऐसा बोलकर। हमारी ये एक शब्द जो हमने, वो बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी में कहावत चलती है कि जवान लई तलुआ से दे मारी, है ना, तो बस ये बोल देते हैं, पंडिताई में कुछ नहीं रखा। लेकिन आपका ये जो जवान से निकला हुआ जो तीर है, ये मालूम है कहां जाकर लगता है? ये सीधे सर्वज्ञ की छाती में लगता है। ये आचार्य कुंद कुंद की छाती में लगता है, जिन्होंने 84 पाहोड़ लिखे, तो उन्होंने टाइम पास किया था। ये सटखंडागम लिखे, जिन लोगों ने ये लिखवाए दीवालों पर, आगम को सुरक्षित कराया, मालूम है उन्होंने किस उद्देश्य से किया? इन शब्दों का महत्व है, महात्मा है, मूल्य है। यदि ये परंपरा चली जाएगी तो समझ लेना अनुभव करने वालों के लिए वो मूलभूत रॉ डेटा जिसे कहते हैं ना, रॉ मटेरियल, वो नहीं मिलेगा। स्वाध्याय तत्व विचार का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। यदि आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो प्रोसेसिंग काहे की करोगे? काहे की प्रोसेसिंग है? आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाओगे? ऐसे ही आगम का अभ्यास नहीं होगा तो तत्व विचार कहां से करोगे? बताइए। तो तत्व विचार, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जब मन ने विश्राम पा लिया, फिर रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। वो है अनुभव। अब क्या अनुभव लगा रखा है? वो अनुभव भी आया कहां से है? कहां से मिला? वस्तु के विचारने से, वस्तु को ध्याने से। और वो ध्याने के लिए, विचारने के लिए हमें वो कंटेंट कहां से मिला? वो कच्चा माल कहां से मिला? आगम से मिला है। इसलिए यहां लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग का मूल साधन आगम, और उस आगम में व्यापार कराते हैं। समझ में आया? ये है आगम का महात्म्य।
और फिर क्यों क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले लिखा एयक गदो समणो। अभी तो मैं मुश्किल से इसकी गाथा का अर्थ ही कर पाऊंगा, लेकिन अभी देखना आगे आगे टीका में और क्या क्या विशेष बातें आएंगी। अपना दोनों टाइम यही चर्चा चलने वाली है, अपना अलग अलग विषय तो चलना नहीं है। एयक गदो समणो, एकाग्रता ही श्रामण्य है। क्या कहा? एकाग्रता ही, जिसके आगे कौन है? आत्मा। आत्मा के अलावा, और क्योंकि एक इस दुनिया में क्या होता है? कौन है एक? अरे मैं खुद एक हूं। अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, इड़म्य माओ दंसण समग्गो। कौन है एक? यही है ना, अहम एक को खलु शुद्धो लाण दंसण मय्यो सदा रूबी। तो कौन है एक? मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते। कौन है एक? तो कौन है एक? वो एक आगे होना, मतलब मैं सबसे आगे होना। और मैं मतलब कौन? अहम यानी कौन? अहम अयम आत्मा, अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति अनाद्य अनंत। ये है मैं। क्योंकि अनादिकाल से जो मैं चल रही है, वो तो गुरुदेव कहते थे बकरी के पेट में चले जाओगे और मैं करते रह जाओगे वहां पे। वो मैं नहीं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पिता, मैं पति, मैं पुत्र, ये मैं नहीं। मैं कौन? अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, चैतन्य ज्योति, ये मैं। और ये मैं कैसा है? एक। अहम एक को एक, और ये एक, ये मैं जिसके सबसे आगे है, वो कौन है? एकाग्र। और ये आगे नहीं है, और कौन आगे है? कि बोलो कौन सा तीर्थ बनवाना है, कौन सा क्षेत्र बनवाना है, कहां पे, और दूसरे कौन कौन से, कि प्रवचन करना है, कि स्वाध्याय करना है ना, श्रोताओं को समझाना है, सिखाना है, ये सब चीजें आगे रहेंगी। इन सब विकल्पों में मुनिराज उलझेंगे। अच्छा, मुनिराजों के प्रवचन का कौन सा टाइम होता है? श्रमणों के प्रवचन का कौन सा टाइम होता है? अच्छा, श्रमणों का प्रवचन कितनी देर का होता है? कितनी देर का होता? भाई साहब, एक लाइन बोलेंगे ना, वही प्रवचन है। जब बोलेंगे ना, वही प्रवचन है। ये तो मुनिराज के मन का विचार है, विकल्प है, कि जब उनकी वाणी सहज किसी धर्म के लोभी जीव को देखकर खिर जाए और मन में उनके स्वयं के ऐसा विकल्प उठे, तो वे कह देते हैं। कोई बंधे हुए थोड़ी है किसी समय से। मुनिराज तो एकमात्र अपने निशुद्धात्मा से बंधे हुए हैं, और जगत में किसी से बंधे हुए नहीं है, कि किसी श्रोता से, कि किसी तीर्थ से, कि किसी समय से। ये तो हम सब बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए तो क्या है? एक अग्र है। इसलिए मुनिराज के लिए क्या बोल रहे हैं? एयक गदो समणो। श्रमण कैसे हैं? एकाग्र है। ठीक है ना, ये पहली लाइन। ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? सही चल रहा है ना? हाँ, मुनिराज यानी श्रमण, वो कैसे हैं? एकाग्र हैं। और एकदम यानी एकाग्रता। कैसे होती है एकाग्रता? लिच्छिदस् अर्थेषु, अर्थेषु अर्थों के, पदार्थों के, लिच्छिदस् यानी निश्चय से। कैसे होती है एकाग्रता? पदार्थों के निश्चय से। श्रमण कैसे हैं? एकाग्र हैं। एकाग्रता कैसे होती है? पदार्थों के निश्चय से। ठीक है ना? पहली लाइन, मुनिराज एकाग्र हैं और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से होती है। लिच्छिति आगम दो, और पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? आगम से होता है। समझ में आया? चाहे जहां अखबार में पढ़ते रहो, इधर उधर इनकी उनकी बातें सुनते रहो, उससे नहीं होता पदार्थों का निश्चय। समझ में आया? लेकिन बहुत कमाल की बात है, हम चाहे जिसकी बातों को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, लेकिन आगम की बात को आज तक कभी गंभीरता से नहीं लिया है।
आपके सर में दर्द हो रहा होगा और राह चलता व्यक्ति जो पहली बार आपको मिले और आपसे कह दे ये चूरन खा लो, तो आप बिल्कुल ज्यादा सोचे बिना वो चूरन खा लोगे। समझ में? मतलब हर किसी की बात का इतना भरोसा हो जाता है। एक टीवी पर आप विज्ञापन देखते हो और वो आपको कोई भी अकल दे देता है। वो फिल्म के सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, भले वो खुद भी उस चीज का यूज ना कर रहे हो, लेकिन वो आपको बोल देंगे कि कोको कोला पी लो, कि मिरिंडा पी लो, कि पेप्सी पी लो, और भले वो खुद ना पिए, लेकिन आप उनकी बात सुनते हो और आप भरोसा कर लेते हो। होता है कि नहीं दुनिया में? देखो, आप लोक में जाके देखो, चाहे जहां एक यूट्यूब पर आप चैनल खोलते हो और वहां पर चाहे जो आपको बता देता है कि कैसे पेट का दर्द सही करना है, कैसे कमर का दर्द सही करना है, और आप तुरंत के तुरंत वो एक यूट्यूब की रील देख के चलते हैं। व्हाट्सएप पे कोई चलता फिरता मैसेज डाल देता है, और कई बार तो वो 8-8 साल पुराना मैसेज घूम फिर के आता है कि एक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, वो फलानी जगह पे गिर गए हैं, वो 4 किडनियां मिल रही हैं, और ये वाला मैसेज 4 जगह पे भेज दो। और वो 8 साल पुराना मैसेज भी आज भी आदमी खींचा चला जा रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा उस चीज को, इतना भरोसा कर लेता है। और वो बैठा ही इसीलिए है, बस लिया व्हाट्सएप और बस लिया, क्या करेगा, बस 10 जगह फॉरवर्ड मार रहा है। पहले खुद भरोसा करता है, फिर 10 लोगों को और गुमराह करता है। समझ रहे हैं आप कितना कितना भरोसा है? जबकि पदार्थों का निश्चय जिससे होता है, ऐसे आगम का भरोसा नहीं है, और दूसरा कोई जरिया नहीं है पदार्थों के निश्चय होने का। क्या कह रहे हैं? निश्चित्ती आगम दो। क्या कहा? निश्चित्ती आगम दो। पदार्थों का निश्चय आगम से होता है, पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। अब चलो पूरी परंपरा को रिवर्स करो। पदार्थों का निश्चय आगम से होता है ना, और एकाग्रता पदार्थों के निश्चय से होती है, और जिसे एकाग्रता होती है वो ही श्रवण होता है। पूरी परंपरा को मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, एकाग्र जो है वो श्रवण है, जो एकाग्र है उसे पदार्थों का निश्चय है, और पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। इसलिए पदार्थों का निश्चय करने के लिए क्या करो? एकाग्र होने के लिए क्या करो? अब बोलिए आप सब लोग, आगम जेठा तदो जेठा। जेठा यानी क्या होता है? ज्येष्ठ। जेठ का महीना होता है, या घर में जो बड़े होते हैं जेठ जी, तो वो जेठ जी क्यों कहलाते हैं? बड़े हैं ना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द का ही मतलब बना है जेठ, ज्येष्ठ। श्रेष्ठ शब्द होता है ना, जो सेठ शब्द बोलते हैं सेठ जी, तो सेठ जी भी कौन है? जो श्रेष्ठ है वो सेठ है ना। हालांकि आजकल सेठ श्रेष्ठ नहीं रह गए हैं अब वो नहीं रह गए, अब तो वो बस तकिया कलाम हो गया सेठ कहलाने का, है ना? असल मायने में सम्यक दृष्टि होता है सेठ। रत्नत्रय के धारी मुनिराज होते हैं सेठ, है ना। और बेही सेठ असली व्यापार करते हैं, बाकी ये सब तो नकली व्यापार कर रहे हैं, तस्कर हैं जो अपने आप को सेठ बोल रहे हैं क्योंकि कहीं का माल कहीं बेचते हैं और बनते हैं सेठ। लेकिन जो अपनी निधि अपने में ढूंढते हैं और जगत को भी उनकी निधि उनमें बता देते हैं, वो कहलाते हैं सेठ। समझ में आया? इसलिए वे मुनिराज हैं, श्रेष्ठ है ना, वो हैं। तो ये श्रेष्ठ शब्द से ही ज्येष्ठ बना, इसी से श्रेष्ठ बना। बड़ेपन के अर्थ में, गुरुता के अर्थ में शब्द है जेठ। तो क्या है जेठ? कौन सी चीज है श्रेष्ठ? क्या है श्रेष्ठ? आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा ही श्रेष्ठ है, आगम में व्यापार ही श्रेष्ठ है, आगम में क्रीड़ा ही श्रेष्ठ है। समझ में आया? ये इस गाथा का हुआ सामान्य अर्थ। बाकी अब इसकी टीका के आधार से और जो विशेष चर्चा है वो आगे अपन शाम को करेंगे। अभी यहीं विराम।
यह जैन शासन और जिन धर्मों में अनादिकाल की सारी मिथ्या अनुभूतियों को मिटाने के लिए मिला और ये सारी मिथ्या अनुभूतियां एकमात्र आगम के अभ्यास से मिटेंगी, ऐसा वार्षिक व्याख्यान हमने भी सुना। आज और कल सिर्फ 2 दिन की बात है। रात्रि में ठीक 7:45 बजे आप यहाँ बना लिए, आपको गाथा पाठ होगा। ठीक 8 से 8:30 तक प्रतीक जी के द्वारा दूसरे अधिकार का सार यहाँ पर दिया जाएगा और ठीक 8:30 बजे, कल थोड़ा 10-15 मिनट लेट हुए थे, लेकिन आज ठीक 8:30 बजे हम अंकुर जी का इसी गाथा के ऊपर प्रवचन करा लेंगे। निज मीठी निज